की कार्रवाई को लेकर दिए बयान के चलते नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ चारों ओर से घिर गए हैं। अब कांग्रेस नेता कमलनाथ पर संसदीय कार्य मंत्री और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि लंबे समय तक केंद्रीय मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री के साथ ही मुख्यमंत्री रहने वाले कमलनाथ यदि विधानसभा की कार्रवाई को अगर बकवास कहेंगे तो इससे ज्यादा चिंतनीय बात क्या होगी। और वहीं गृह मंत्री ने कहा कि हमारी पार्टी के विधायकों ने इसे गंभीरता से ले लिया है और विधानसभा में हम विशेष अधिकार का हनन का मामला लेकर आएंगे और विधानसभा अध्यक्ष से कमलनाथ पर कार्रवाई की मांग करेंगे। तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, जिस पर मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि विधानसभा को लेकर ऐसी टिप्पणी करना शोभनीय है। अगर कमलनाथ को लगता है कि विधानसभा में बकवास होती है तो विधानसभा से इस्तीफा दे देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि कमलनाथ ने एक इंटरव्यू में कहा था कि विधानसभा में बकवास होती है। साथ ही बकवास को लेकर कमलनाथ ने यह भी कहा कि सरकार काम नहीं करती, काम होता तो कमीशन मिलता है और उससे पैसा आता है, जिसमें बीजेपी ने नाराजगी जताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष बने हैं जब से 24 महीने में 24 घंटे नहीं बैठे, जो अलग अलग उनका कालखंड है उसको जोड़ लें तो। लेकिन उसके बावजूद भी अगर बकवास विधानसभा की कार्रवाई को कहते हैं, हमारी पार्टी के विधायक ने इसको गंभीरता से लिया है और इनके खिलाफ विशेषाधिकार का मामला लेकर आएंगे विधानसभा में और अध्यक्ष जी से निवेदन करेंगे कि इन पर विशेषाधिकार हनन की वैधानिक कार्रवाई करें। उस सदन के अंदर उस सदस्य के खिलाफ कार्रवाई का भी प्रावधान है, लेकिन आपने संपूर्ण प्रक्रिया को बकवास कहना, आपने संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा का उल्लंघन किया है। आपने मध्य प्रदेश विधानसभा की उस कार्रवाई पर बकवास कह करके वहां अपमान किया है और एक ऐसे लोकतंत्र में चुने हुए जनप्रतिनिधि जो चुन करके जाते हैं, जिम्मेदारी के साथ अपनी भूमिका निभाते हैं, उन पर भी आपने जो क्वेश्चन खड़ा किया है कि वो बकवास करते हैं, ये घोर अपमान है। मैं ऐसा मानता हूं कि इस पे अनुच्छेद 194 के तहत, जो संसदीय प्रक्रिया के तहत जिन नियमों में कदाचार और उसके बारे में जो नियम विधानसभा के 265, 264, उसके अंतर्गत मैंने माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को पत्र लिखा है कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। एक अशोभनीय टिप्पणी की गई है जो संवैधानिक मूल्यों और राजनीतिक दल के व्यक्तिगत सोच को प्रदर्शित करती है और उन्होंने शायद ये कहा है कि विधानसभा बकवास करने जाओगे, ऐसा करके कुछ शब्द का प्रयोग किया उन्होंने, ऐसा जो बताया गया है। दूसरा उन्होंने कहा कि वहाँ विधानसभा में बकवास होती है। तो ये पत्र आया है, इसमें कानून और प्रक्रिया के भीतर से इसका हम परीक्षण करेंगे और जो भी कार्रवाई हो सकती करेंगे। वैसे स्वाभाविक तौर पर कमलनाथ जी कई बार बहुत संसदीय अनुभव उनको है। लोकसभा में करीब 8 या 10 बार वो लोकसभा सदस्य रहे हैं, विधानसभा में हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब विधानसभा के बारे में ऐसे अशोभनीय शब्दों का उच्चारण कम से कम उनसे उम्मीद नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि नए विधायक आते हैं वो इन्हीं पुरानों से सीखते हैं। तो हम उनको क्या सिखा के जाना चाहते हैं। और विधानसभा यदि ऐसा लगता है किसी को कि बकवास है, विधानसभा में कुछ नहीं है, तो विधानसभा से बाहर जाना चाहिए, विधानसभा से इस्तीफा देकर के बाहर। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ब्रजेश जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए भोपाल से। ब्रजेश, जिस तरह से कमलनाथ के बयान को लेकर अब नए नए मायने उसके निकाले जा रहे हैं, हालांकि जिस तरीके से उन्होंने विधानसभा को सीधे बकवास कह दिया, ये अपने आप में बहुत सवाल खड़े करता है और अब सवाल खड़े हो भी रहे हैं। क्या जानकारी उसको लेकर आपके पास? देखिए, अगर कमलनाथ ने एक प्रतिक्रिया देते हुए एक सवाल के जवाब में ये कहा था कि वो विधानसभा की कार्रवाइयों में हिस्सा इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि वहां बीजेपी के विधायक बकवास करते हैं। इस बयान के बाद लगातार बीजेपी हमलावर है, कमलनाथ पर चारों तरफ से हमले किए जा रहे हैं। सबसे पहले नरोत्तम मिश्रा जो मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता भी हैं और गृह मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई कमलनाथ के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष करें। और इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी लेटर लिखकर विधानसभा अध्यक्ष से कार्रवाई की मांग की है। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का बयान आया है, उन्होंने कहा है अगर संसदीय प्रक्रियाओं में और खासतौर से विधानसभा की कार्रवाइयों में
यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है कमलनाथ को, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। उनके बयान की जांच चल रही है और उस पर जांच के बाद ही कोई कार्रवाई हो सकेगी। तो कहीं ना कहीं अब विधानसभा पर जो बयान कमलनाथ ने दिया था उस पर अब कार्रवाई की जरूरत में तो कमलनाथ है ही, लेकिन विरोधियों द्वारा लगातार हमले भी उन पर किए जा रहे हैं। तो बिल्कुल हमले अब लगातार किए जा रहे हैं और विधानसभा की कार्रवाई को लेकर यहां तक उनसे कहा गया है कि अब उनको इस्तीफा देना चाहिए जब उन्हें विधानसभा की कार्रवाई बकवास लगती है। तो बिल्कुल, देखिए विधानसभा अध्यक्ष ने ही ये बयान दिया है, गिरीश गौतम का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर उनको संसदीय प्रक्रियाओं का पालन करने में दिक्कत है या उनको यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है संवैधानिक प्रक्रियाओं पर, संसदीय प्रक्रियाओं पर, विधानसभा की कार्रवाइयों पर, तो उन्हें इस बात को लेकर सिर्फ इस्तीफा दे देना चाहिए। तो बिल्कुल इस्तीफा देने की बात भी अब उनके सामने आ रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया ब्रजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।